एनिमे में दिए गए कुछ ऐसे मोटिवेशंस जहां तुम्हारे संदीप महेश्वरी के मोटिवेशंस भी फीके लगने लगते हैं। तो यारो कैसे हो तुम सब? उम्मीद है अच्छे ही होगे। कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा पल तो जरूर आया होगा जहां चीजें और अंजाम दोनों ही तुम्हारे तय किए गए नतीजों से कहीं अलग होता चला गया हो। तुमने सोचा होगा मैंने तो सबका भला ही सोचा था, फिर मेरे पीठ पीछे मेरी इतनी बुराई क्यों हो रही है। तो मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहूंगा जो मादरा ने कही थी। वास्तविकता के साथ जग इस शापित दुनिया में चीजें ऐसी नहीं चलती जैसा कि तुम चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले वहाँ पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद है उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती है और प्यार की रक्षा के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक ऐसा रिश्ता जो कि अलग नहीं हो सकता। इसके बाद सवाल ये आता है, ऐसा कौन सा वक्त है जब हमें डर से भी डर नहीं लगता? तो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी आंखों से बॉलीवुड का डाला एक पर्दा हटाना चाहूंगा। जो कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। जहाँ आइजन ने हमें बताया कि जब वो अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से लड़ने वाले थे तब उनका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। तभी फ्रीडन ने उनसे पूछा, आइजन क्या तुम्हें भी डर लगता है? तो उन्होंने कहा, डरना कोई बुरी बात नहीं, ये मेरा डर ही है जिसने मुझे इससे लड़ने की प्रेरणा देता है। अगर मैंने आज इसे नहीं हराया तो मेरा डर मेरी जान ले लेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मैं इस डर की जान ले लूंगा। इस पूरी दुनिया में या यूं कहूँ तुम्हारी दुनिया में एक ऐसा वक्त तो जरूर आया होगा जहाँ तुमने सालों उस पल का इंतजार किया होगा या कहीं योजनाएं भी बनाई होंगी कि तुम्हें उससे वो ना सुनना पड़े जिसे तुम पहले ही अपनी पूरी दुनिया मान चुके हो। और कहीं ना कहीं वही होता है जिसे तुम झुटलाना चाहते हो। दुख, दर्द, योजनाएं और तुम्हारा मेल ईगो सब चकनाचूर हो जाता है। दिमाग में मानो सन्नाटा सा छा गया हो। सक्सेस पाने की ओर के रास्ते तुम उस रिजेक्शन के पहाड़ से दबा देते हो और वो रास्ता हमेशा के लिए नशे के धुएं से धुंधला होता चला जाता है। तो मेरे दोस्त, जिराया सेंसे की एक बात याद रखना, वो रिजेक्शन ही है जो एक इंसान को और मजबूत बनाता है। मुझे भरोसा है कि तुम इससे अपने आप को एक मर्द कहने के लायक नहीं समझे तब तक जब तक तुम खुद के लिए उड़ाए गए मजाक पर भी हंसोगे। भले ही उस मजाक में शामिल तुम्हारे पिता के तुम्हारे लिए किए गए सालों का परिश्रम और खून पसीने की लकीर कमाई ही की। जिंदगी हर किसी को जीने का एक दूसरा मौका जरूर देती है, लेकिन कभी कभी एक इंसान जीते जी भी मर जाता है। क्या तुम्हें पता है एक इंसान कब मरता है? जब पिस्तौल से निकली गोली उसके सीने को चीर देती है तब? नहीं। क्या जब वो किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाता है? नहीं। क्या वो जहरीले मशरूम का सूप पी लेता है तब? नहीं। एक इंसान तब मरता है जब वो लोगों के द्वारा भुला दिया जाता है, जब उसके सपने भुला दिए जाते हैं। हेलरुक ने कहा था वो अगर आज मर भी जाता है तब भी उसका सपना पूरा होगा। इसका मतलब ये है कि वो कभी नहीं मरेगा। मेरे दोस्त, मैं भी यही चाहूंगा कि तुम अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे सपने लोगों के द्वारा न कभी भुलाए जाए और ना ही उनके लफ्जों से तुम्हारा नाम भुलाया जा सके। फिर सहन में घबराहट और प्रेशर फील होता है। तुमने तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, ना ही कोई स्किल सीखी और ना ही कुछ और। तो मेरे दोस्त, अपने अंदर झांको। इस पूरी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज में खास होता है और जो चीज तुम कर सकते हो वो इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। अगर एक बार में तुम एक ही चीज कर सकते हो तो उसमें महारत हासिल करो। इसे इतनी बार करो कि ये सबसे ताकतवर बन जाए। माहिर बनो। ऐसे रोना और घबराना कोई बुरी बात नहीं। भागने का मन करे तो भाग जाओ, लेकिन हार कभी मत मानना। भरोसा रखो, उस चीज पर ध्यान लगाओ जिसमें तुम माहिर हो। उम्मीद है आज तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। So that's it for today. Subscribe me for more such content. Bye.